हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न फ्रेंड्स बाय तृप्ति चंदेल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है मास्टर क्लास। आज की क्लास में हम 50 मिनट्स इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक एक सेंटेंस सबको मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ और बस एक काम करना है, हर एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना है। मैं जो समझा रही हूँ उसको भी सुनना है और साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस जो मैं बता रही हूँ उनको भी ध्यान से सुनना है। इससे क्या होगा कि आप सेंटेंसेस समझना सीख जाएंगे और भी उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो भी बोलना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे। आपको अलग से कॉपी पेन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मेरे साथ रिपीट करना है। जैसे मैं बोलूँगी आपको मेरे साथ रिपीट करना होगा। उससे क्या होगा, आपके माइंड में ये सेंटेंस रजिस्टर हो जाएगा। सो आज की क्लास में हम वो सभी सेंटेंस कवर करेंगे जो हम बोलते हैं अपने आम बोलचाल में। ठीक है, आप इनको इंग्लिश में नहीं बोल पाते। रीज़न क्या है? प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरा, इन सभी छोटे छोटे सेंटेंस पे ध्यान ही नहीं देते। आप बड़े बड़े सेंटेंस सीखना शुरू करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। आप बोलना शुरू कर देंगे। इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, वो छोटे सेंटेंसेस हो या फिर बड़े सेंटेंसेस। आज की क्लास में हम छोटे सेंटेंसेस कवर करेंगे पर हर सेंटेंस को डिटेल में भी समझेंगे। आप एक खाली किताब हो या फिर एक खाली डब्बे हो, जैसा आप फिल करोगे वैसा ही रहेगा। इंग्लिश करेक्ट सीखोगे तो करेक्ट ही बोलोगे। आपको करेक्ट करने की या किसी और को आपको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंग्लिश को करेक्ट सीखिए और करेक्ट बोलना भी सीखिए। तो आज की क्लास होगी मास्टर क्लास 50 मिनट्स इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। सो आज की क्लास का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप क्या काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं। व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। ये सेंटेंसेस हमारा प्रेजेंट में बनाया गया है, जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं WH फैमिली में। काम करते हैं, क्या का मतलब होता है व्हाट। सिंपल प्रेजेंट में जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है, वो WH फैमिली से हो या फिर सिंपल क्वेश्चन हो, तो आपको सब्जेक्ट से पहले डू डज का यूज़ करना होता है। डू किसके साथ यूज़ होगा और डज किसके साथ, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, बट एक बार और बता देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। डज हमेशा सिंगल पर्सन के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ होता है, ही शी इट के साथ, और डू यूज़ होता है यू वी दे के साथ। जैसे कि क्वेश्चन में है कि आप क्या काम करते हैं, आप यानी कि यू, तो क्या वर्ड यू यानी कि उससे पहले हमें यूज़ करना होगा डू एंड देन काम। काम के लिए आप वर्क भी यूज़ कर सकते हैं, डू भी यूज़ कर सकते हैं। डू का मतलब भी करना होता है, तो वर्ड डू यू डू। दूसरा क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, वह क्या करता है। वह क्या करता है, क्या यानी कि वर्ड, एंड वह आया है तो हमें सब्जेक्ट से पहले यूज करना होगा डज, एंड वह ही डू। व्हाट डज ही डू। व्हाट डज ही डू। आप कैसे हैं। आप कैसे हैं। ये वही क्वेश्चन है, बट आपको इतना समझना है कैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। कैसे यानी कि हाउ। हाउ आप आ गया है तो आपको डू यूज करना है डज। आप बताइए, हमें डू यूज करना है। हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू। आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू। वह कैसे करता है। वह कैसे करता है। कैसे हाउ, देन वह आ गया है तो हमें डू यूज करना है डज, सब्जेक्ट से पहले डज। हाउ डज ही डू। हाउ डज ही डू। वह कैसे करता है। करने को डू यूज किया जाता है। डू मतलब करना, कोई काम करना। डू, अब आप इसमें बताया नहीं है क्या काम है, बस वह कैसे करता है ये पूछा गया है। हाउ डज ही डू। आप कहाँ से हैं। आप कहाँ से हैं। आप पूछ रहे हैं सेकंड पर्सन से कि आप कहाँ से हैं। पहले सेंटेंस को समझिए। ये सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस, जहाँ पर इज एम आर यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। इज यूज होता है ही शी इट के साथ, एम यूज होता है आई के साथ, एंड आर यूज होता है यू वी दे के साथ। आप कहाँ से हैं, कहाँ वेयर। आप बात आ रही है तो आपको इस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना होगा, इज, एम या फिर आर। आर लगाएंगे इसके साथ हम,
वेयर आर यू एंड कहाँ से फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। वह कहाँ से है, वह कहाँ से है, सेम ही सेंटेंस है, बस हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। वो वैसे ही वेयर मतलब कहाँ मतलब वेयर, एंड देन वह आ गया है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज। वेयर इज ही फ्रॉम, वेयर इज ही फ्रॉम। यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट हेयर, यहाँ की बात हो रही है हेयर। इट इज वेरी हॉट हेयर। वहाँ बहुत गर्मी है, सेम सेंटेंस है, हमें वहाँ के लिए देयर यूज करना है। आगे का वैसे ही बनेगा, इट इज वेरी हॉट देयर, इट इज वेरी हॉट देयर। क्या वहाँ बहुत गर्मी है, क्या वहाँ बहुत गर्मी है। आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को शिफ्ट करना है। इज इट वेरी हॉट देयर एंड इट इज वेरी हॉट देयर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। आप इसको समझना होगा, कोई भी चीज जो आपके पास है तो आप हमेशा पूछेंगे ये क्या है, तो आपके लिए हमेशा एक वर्ड यूज करना होगा दिस, व्हाट इज दिस। अब थोड़ा दूर है वो चीज, आपसे थोड़ी डिस्टेंस पे है, तो आप बोलेंगे वह क्या है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। सो नेक्स्ट सेंटेंस है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है। अब यही हुआ कि उसका मतलब क्या है, तो व्हाट डज ही मीन, व्हाट डज ही मीन। अब मैं बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ। नाउ आई कैन टॉक, नाउ आई कैन टॉक। सकता हूँ, सकते हैं। तभी जब भी किसी भी सेंटेंस में सकता हूँ, सकते हैं, तो आपको कैन यूज करना है। एज इट इज वैसे ही होगा, आप कैन के साथ नॉट यूज करेंगे। नाउ आई कैन नॉट टॉक, ये कैन नॉट को आप कांट बोलोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। स्पोकन इंग्लिश में आपको हमेशा कांट ही सुनने को मिलेगा और आप भी कांट ही बोलिए, ताकि आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो और आप इंग्लिश के सेंटेंस जल्दी बोल पाए। आप एक एक वर्ड को अलग अलग करके बोलेंगे, सेंटेंस उतना लेंथी होगा और उतना ही आप अटकोगे। तो सीधा बोलिए नाउ आई कांट टॉक, नाउ आई कांट। क्या आप काम करते हैं, क्या आप काम करते हैं। डू यू वर्क, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, जहां पर डू डज यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपका सब्जेक्ट है आप, यू, यू के साथ, यानी कि हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू यूज किया जाता है। देन सब्जेक्ट से पहले आप डू यूज करेंगे, देन उसके बाद वर्ब। डू यू वर्क, डू यू वर्क, डू यू वर्क। तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर सकता। अभी सकता फिर आ गया, यानी कि हमारा कैन यूज होगा। अब नहीं है तो आप कांट यूज करेंगे। नहीं आ गया यानी नेगेटिव में है। आई कांट वेट फॉर यू, आई कांट वेट फॉर यू। मैं आपके लिए इंतजार कर सकता हूँ, मैं आपके लिए इंतजार कर सकता हूँ। यह आपका आई कैन वेट फॉर यू, आई कैन वेट फॉर यू। अंदर कौन है, अंदर यानी कि इनसाइड। कौन यानी कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है तो आप हु यूज करेंगे। हु इज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुज, हुज इनसाइड, हुज इनसाइड। बाहर कौन है, हुज बाहर यानी कि आउटसाइड, हुज आउटसाइड, हुज आउटसाइड। घर में कौन है, घर में कौन है। हु इज इन द हाउस, हु इज इन द हाउस। घर में कौन है। इससे और भी सेंटेंस बन सकते हैं। ऑफिस में कौन है, हु इज इन द ऑफिस। कि कमरे में कौन है, हु इज इन द रूम, हु इज इन द रूम। केले की कीमत क्या है, केले की कीमत क्या है। आप प्राइस पूछ रहे हैं किसी की, यानी कि व्हाट इज द प्राइस। जब भी किसी चीज की प्राइस पूछी जाती है या कीमत पूछी जाती है, उसके लिए आप व्हाट इज द प्राइस। अब किसकी प्राइस पूछा जा रहा है, केले की, ऑफ बनाना, ऑफ बनाना। और व्हाट इज द प्राइस ऑफ, आप टॉय का प्राइस पूछ रहे हो तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टॉय, इस टॉय की या इस खिलौने की क्या कीमत है। आप इस सेंटेंस से और सेंटेंस बना पाते हैं, जैसे कि ये हुआ कि इस प्रोडक्ट की क्या कीमत है, इस बेडशीट की क्या कीमत है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बेडशीट।
मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। भेजने को मतलब सेंड कहा जाता है। सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर में कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको विल याद करना है। हेल्पिंग वर्ब विल होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। बहुत फ्यूचर सिंपल, इतना सिंपल है कि कोई भी बना सकता है सेंटेंस। अब है कि मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, आई विल सेंड हिम टू यू, आई विल सेंड हिम टू यू। मैं उसे तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा, ये आपका नेगेटिव है, will not, यानी कि I will not send him to you। आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सकता यानी कि कैन की बात हो रही है। Nothing can be done without you, nothing can be done without you। आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। You have done amazingly। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, जहां पर सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैज यूज होता है ही, शी, इट, और हैव यूज होता है यू, वी, दे के साथ हमेशा हैव यूज होगा। यू हैव यानी कि करना यानी कि डू की थर्ड फॉर्म डन। यू हैव डन अमेजिंगली, कमाल कर दिया, यू हैव डन अमेजिंगली। उन्होंने तो कमाल कर दिया, सेम सेंटेंस है, आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है, इसकी वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। He has done amazingly, he has done amazingly। ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ यानी कि can। I can do this quite easily, I can do this quite easily। यह है मेरी गलती है, this is my fault, this is my fault। क्या ये मेरी गलती है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट कर देंगे। इज दिस माई फॉल्ट, इज दिस माई फॉल्ट। नहीं यह उसकी गलती है, नहीं यह उसकी गलती है। नो दिस इज हिज फॉल्ट, दिस इज हिज फॉल्ट। आप खूबसूरत है, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल। लड़की के लिए ब्यूटीफुल यूज किया जाता है, लड़के के लिए स्मार्ट। तो आप लड़का है तो आप बोल सकते हैं यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, या यू आर हैंडसम। उसे पैसे की जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है। जरूरत होना यानी कि नीड। जब नीड है, अब आपको इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट के साथ आपको नीड के साथ एस लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। जब आपका सिंगल पर्सन है यानी कि ही, शी, इट, उसके साथ आपको नीड्स यूज करना है, NEEDS। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यू, वी, दे, उसके साथ हमेशा नीड यूज किया जाएगा। सेंटेंस को समझते हैं। उसे पैसे की जरूरत है, he needs money, he needs money। उसे पैसे की जरूरत नहीं है, he doesn't need money। नेक्स्ट है, क्या उसे पैसे की जरूरत है, तो आपको डज को सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट करना है। डू होगा तो डू को शिफ्ट करोगे, डज है तो डज, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ ही डू डज लगता है। ही के साथ हमेशा ही, शी के साथ डज, एंड यू, वी, दे के साथ डू। तो डज ही नीड मनी, डज ही नीड मनी। अब ये भी हो सकता है, क्या मुझे पैसे की जरूरत है, डू आई नीड मनी, डू आई नीड मनी। सब लोग कैसे हैं, आप पूछ रहे हैं कि सब लोग कैसे हैं। हाउ इज एवरीवन, हाउ इज एवरीवन। आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। मैं हर साल जाता हूँ, मैं हर साल जाता हूँ। आई गो एवरी ईयर, आई गो एवरी ईयर। वह हर साल जाता है, तो इसका होगा he goes everywhere। इसका ट्रांसलेशन होगा he goes everywhere। goes क्यों यूज किया हमने, क्योंकि सिंगल पर्सन है, he, she, it, इसके साथ es लगाया जाता है। मुझे प्यास लगी है, I am thirsty। उसे प्यास लगी है, he is thirsty। दाम कम कर लो, कम करने को कहा जाता है reduce, reduce the price। दाम बढ़ा लो, increase the price, increase the price। मुझे याद नहीं है, I don't remember, I don't remember। होटल कितनी दूर है, होटल कितनी दूर है। जब दूरी पता कर रहे हो, how far क्या यूज करेंगे, how far is the hotel, how far is the school, how far is the office, how far is the पोस्ट ऑफिस, हाउ फार इज द बैंक। यानी कितनी दूर है स्कूल, कॉलेज, बैंक या फिर आपका होटल, होटल कितना नजदीक है। हाउ फार
की जगह आपको बोलना है हाउ नियर इज द होटल, हाउ नियर इज द होटल, या हाउ नियर इज द कॉलेज, हाउ नियर इज द स्कूल, हाउ नियर इज द बैंक। दोनों में से कौन अधिक महंगा है, सॉरी यहाँ पर कौन की जगह कौन सा होगा, दोनों में से कौन सा अधिक महंगा है। विच इज द मोर एक्सपेंसिव ऑफ द टू, विच इज द मोर एक्सपेंसिव ऑफ द टू। दोनों में से कौन सा अधिक सस्ता है, सस्ता यानी चीपर, विच इज द मोर चीपर ऑफ द टू। सो लास्ट सेंटेंस है कमरे को साफ करो, क्लीन द रूम। कमरे को साफ करो या फिर ऑफिस को साफ करो या किचन को साफ करो, क्लीन द किचन।